Hello everyone, this is lecture 5 of C++ complete video series। लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्लास ऑब्जेक्ट का प्रोग्राम किस तरह से C++ में बनाते हैं। यदि आपने वो वीडियो मिस कर दिया तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे टोकन्स क्या होता है। द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम आर नोन एज टोकन्स। फॉर एग्जाम्पल कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, कांस्टेंट, स्ट्रिंग एंड ऑपरेटर्स। तो टोकन्स क्या होता है? कीवर्ड हो सकते हैं, आइडेंटिफायर हो सकते हैं, कांस्टेंट और स्ट्रिंग हो सकते हैं। तो ये जो है कीवर्ड अलग अलग तरह के हम यूज कर सकते हैं, जैसे पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, फॉर लूप, व्हाइल लूप। ये सब हम आगे देखेंगे। तो जस्ट आपको टोकन समझना है कि टोकन होता क्या है ना। तो टोकन कीवर्ड हो सकते हैं, आइडेंटिफायर हो सकते हैं, कांस्टेंट हो सकते हैं, स्ट्रिंग हो सकते हैं, ऑपरेटर हो सकते हैं। अब कीवर्ड क्या होते हैं? कीवर्ड ऑल्सो नोन एज रिजर्व्ड वर्ड्स हैव स्पेशल मीनिंग टू सी प्लस प्लस कंपाइलर एंड आर ऑलवेज रिटन इन लोअर केस लेटर। इट कैन नॉट यूज इट एज अ वेरिएबल नेम, कांस्टेंट नेम एटसेट्रा। तो कीवर्ड क्या हमेशा स्मॉल लेटर में हम यूज करते हैं। जैसे जो फॉर लूप होते हैं, वाइल, है ना, और पब्लिक, प्राइवेट, क्लास, ये सारे कीवर्ड्स होते हैं, इनको हम ऐसा स्मॉल लेटर में ही यूज करेंगे। और रिजर्व वर्ड होते हैं, इनको हम एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर? जैसे यहाँ पर कीवर्ड दिए हुए हैं, जैसे ऑटो, ब्रेक, केस, कैर, डबल एस, ये सारे रिजर्व वर्ड्स होते हैं। इनको हम एज अ कीवर्ड ही यूज करते हैं सी प्लस प्लस में। जैसे हम इसको एज अ वेरिएबल नेम हम यूज नहीं कर सकते। क्लियर? तो बहुत सारे यहाँ पे कीवर्ड्स दिए हुए, उनकी लिस्ट है ये। जैसे क्लास है, कैच, बूल, थ्रू, ट्रू, वर्चुअल। दीज आर द ऑल रिजर्व वर्ड कीवर्ड्स इन सी प्लस प्लस। नेक्स्ट होता है आइडेंटिफायर। क्या होता है? आइडेंटिफायर रिफर टू द नेम ऑफ वेरिएबल्स, फंक्शंस, एरेज, क्लास एटसेट्रा क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर। तो आइडेंटिफायर जैसे आप वेरिएबल का नेम दे सकते हैं, कोई नेम दे सकते हैं, वो क्या होगा? आइडेंटिफायर हो जाएगा। आप कोई फंक्शन बना सकते हैं, वो भी आइडेंटिफायर। आप एरे बना सकते हैं, किसी का नेम, क्लास बना सकते हैं, जैसे किसी स्टूडेंट की नेम की क्लास, एम्प्लॉयज की क्लास। तो उसको हम एज आइडेंटिफायर कहते हैं। अब आइडेंटिफायर बनाने के कुछ रूल्स होते हैं। जैसे रूल नंबर 1 है, ओनली अल्फाबेटिक कैरेक्टर, डिजिट एंड अंडरस्कोर आर परमिटेड। यहाँ पे अल्फाबेटिक कैरेक्टर आप यूज कर सकते हैं, डिजिट यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, पहला रूल। सेकंड रूल है, द नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ अ डिजिट। तो जो आप आइडेंटिफायर का नेम दे रहे हैं वो डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, वो हमेशा अल्फाबेट से ही स्टार्ट होगा। तो जो थर्ड रूल है, अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स आर डिस्टिंक्ट। तो यहाँ पे जो अपर केस और लोअर केस आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। यदि अपर केस यूज कर रहे हैं तो पूरा पूरा अपर केस यूज करेंगे, और लोअर केस यूज कर रहे हैं तो आप कंप्लीट जो आइडेंटिफाई लोअर केस में यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि पहला वर्ड आपने अपर केस दे दिया है बाकी के लोअर केस, या पहला वर्ड लोअर दे दिया बाकी का अपर। तो इस तरह का आप यहाँ पर डिस्टिंग्विश यूज ना करें। ठीक है। फिर जो लास्ट रूल है, अ डिक्लेयर्ड कीवर्ड कैन नॉट बी यूज एज अ वेरिएबल नेम। तो जो आपने कीवर्ड डिक्लेयर किया है उसको हम एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो ये 4 रूल हमें फॉलो करने पड़ेंगे आइडेंटिफायर डिफाइन करने के लिए। क्लियर? फिर नेक्स्ट होता है कांस्टेंट। क्या होते हैं? कांस्टेंट रिफर टू अ फिक्स्ड वैल्यूज दैट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। तो कांस्टेंट क्या होती है? इस यदि वेरिएबल हम बनाते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, बट यदि हम कांस्टेंट बनाते हैं तो कांस्टेंट की जो वैल्यू है फिक्स होती है, फिक्स हो जाती है। जैसे हम कैसे यूज करते हैं, हम जस्ट लिखते वेरिएबल के आगे कॉन्स्ट, देन इंट डेटा टाइप एंड वेरिएबल का नेम ई इक्वल टू 50। तो अब ए की जो वैल्यू है वो फिक्स हो जाएगी, मीन्स कांस्टेंट हो जाएगी 50। एंड फिर हम इस तरह से कॉन्स्ट फ्लोट भी बना सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल है, सिंटैक्स है, किस तरह से हम कांस्टेंट बनाते हैं। देन लिटरल्स क्या होते हैं? लिटरल्स, द वैल्यूज असाइंड टू ईच कांस्टेंट वेरिएबल आर रिफर्ड टू एज द लिटरल। तो जो भी हम वैल्यू असाइन करते हैं कांस्टेंट को, वो एज अ हम लिटरल उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो जनरली बोथ टर्म्स कांस्टेंट एंड लिटरल्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। फॉर एग्जांपल, const int a इक्वल टू 50
So is a constant expression and the value 50 is referred to as a constant integer literal. तो इस तरह से हम लिटरल्स कह सकते हैं कि 50 is referred to as a constant literal. Clear? Now next is a variable. A variable क्या होता है? Variable are containers for storing data values. मीन्स वेरिएबल क्या करते हैं? वैल्यूज को कंटेन करते हैं या वैल्यूज को स्टोर करते हैं या वैल्यूज को होल्ड करते हैं। तो यहाँ पर जैसे इंट रोल नंबर 238, तो यहाँ पर देखो डेटा टाइप क्या है? इंटीजर डेटा टाइप है। रोल नंबर एक वेरिएबल है, ठीक है। तो रोल नंबर क्या करेगा? इंटीजर डेटा टाइप को ही स्टोर करेगा। तो यहाँ पर इंटीजर डेटा टाइप मतलब डिजिट्स 238। तो 238 का एक वैल्यू है जो कि रोल नंबर में यहाँ पे होल्ड होगी या उसको कंटेन करेगा या स्टोर करेगा। इसी तरह से स्ट्रिंग कॉलेज नेम इक्वल टू दिस, तो यहाँ पे स्ट्रिंग क्या है? एक डेटा टाइप है और कॉलेज नेम क्या है? एक वेरिएबल है जो कि स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग को यहाँ पे कंटेन कर रहा है या स्टोर कर रहा है। क्लियर? तो वेरिएबल आपको क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट होता है लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। तो लोकल क्या होता है? लोकल हम जो किसी फंक्शन के अंदर ही हम डिक्लेयर करते हैं उसको हम कहते हैं लोकल। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे इंट मेन फंक्शन है, देन इंट ए बी सी। और तो ए बी सी क्या है? हमने मेन फंक्शन के अंदर यहाँ पे डिक्लेयर किया है। तो ये क्या कहलाएंगे? लोकल कहलाएंगे। मीन्स इस ब्रैकेट ओपन होने से क्लोज होने तक इस इन वेरिएबल को हम केवल इसी स्कोप में ही यूज कर सकते हैं। जैसे ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, सी इक्वल टू ए प्लस बी, एंड सी को हम यहाँ पर हमने प्रिंट करा दिया। तो इनको हम लोकली ही यूज कर सकते हैं ना। इसकी डेफिनेशन दी हुई है, लोकल वेरिएबल्स दैट आर डिक्लेयर्ड इनसाइड द फंक्शन और ब्लॉक्स आर नोन एज लोकल वेरिएबल। फिर नेक्स्ट जो होता है ग्लोबल। ग्लोबल क्या होता है? हम फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करते हैं। जैसे ग्लोबल वेरिएबल्स आर डिफाइंड आउटसाइड और on top of the main function in the program, so it hold their value throughout the lifetime of the program। मतलब जो हमने ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया तो इस वैल्यू को हम पूरे प्रोग्राम में किसी भी फंक्शन के थ्रू और कहाँ पर कहीं पर भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर दिया इंट सम, तो सम वेरिएबल यहाँ पर हमने देखिए मेन फंक्शन में डिक्लेयर नहीं किया है। क्लियर? जैसे इंट ए बी ही डिक्लेयर किया, देन ए की वैल्यू असाइन कर दी एंड बी की असाइन कर दी। देन यहाँ पर हम सम वेरिएबल यूज कर रहे हैं, तो ये वाला सम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, सम इक्वल टू ए प्लस बी। तो ए प्लस बी में जो भी वैल्यू सम होकर वो सम में आ जाएगी। देन यहाँ को सम को प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से प्रोग्राम रन हो जाएगा, कोई भी मीन्स एरर जनरेट नहीं होगी क्योंकि सम वेरिएबल ए वाला हमने ऑलरेडी मेन फंक्शन के ऊपर डिक्लेयर कर दिया। दिस इज द ग्लोबल डिक्लेरेशन। क्लियर? नेक्स्ट है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। अब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या होते हैं? कुछ होते हैं जो बिल्ट इन डेटा टाइप होते हैं या प्री डिफाइंड जिसे कहते हैं, जो कि ऑलरेडी सी प्लस प्लस में पहले से डिफाइंड होते हैं। और कुछ होते हैं यूजर डिफाइंड जो कि यूजर डिफाइंड करता है। जैसे स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर यूजर डिफाइन कर सकता है कोई भी स्ट्रक्चर। क्लास भी यूजर डिफाइन कर सकता है, जैसे क्लास स्टूडेंट नेम की बना सकता है, एम्प्लॉय की बना सकता है, अकाउंट एक क्लास बना सकता है। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इनन्यूमरेटेड डेटा टाइप। तो इनन्यूमरेटेड डेटा टाइप भी एक स्पेशल काइंड ऑफ डेटा टाइप होता है जो कि यूजर अपने किसी भी नेम से डिफाइन कर सकता है। तो यहाँ पर जैसे इनन्यूमरेटेड डेटा टाइप हम देखेंगे कैसे डिक्लेयर करते हैं यू बाय यूजर डिफाइंड इन्यूमरेशन और enum कैन बी असाइंड सम लिमिटेड वैल्यूज। तो यहाँ जब हम इन्यूमरेशन डेटा टाइप हम डिक्लेयर करते हैं उसको एज enum यूज करते हैं। तो यहाँ पे सिंटेक्स दिया हुआ है enum इन्यूमरेटेड डेटा टाइप नेम वैल्यू 1 2 3 एंड वैल्यू n नंबर वैल्यू हम दे सकते हैं। देन हमने यहाँ पे देखो फाइनली यहाँ पर डिक्लेयर किया enum वीक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। तो यहाँ पर हमने एक enum वेरिएबल बना दिया है और उसका जो है वो इन्यूमरेटेड टाइप नेम है जैसे वीक। ठीक है। वीक में यहाँ पे डेज दे दिए मंडे ट्यूसडे। तो एक यहाँ पे हम enum जो है एज कुछ लिमिटेड जो नेम यहाँ पे दे सकते हैं उसको डिफाइन कर सकते हैं और लिमिटेड जो नेम्स है वही यूज कर सकते हैं enum में। क्लियर? डिराइव डेटा टाइप क्या होते हैं? जो कि जैसे एरे फंक्शन एंड पॉइंटर, दीज आर द डिराइव डेटा टाइप, है ना। तो तीन टाइप के डिराइव डेटा टाइप होते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे डेटा टाइप्स क्या होते हैं। डेटा टाइप क्या है? जो अलग अलग जो वैल्यूज हम स्टोर कराते हैं उनको हम
अलग अलग डेटा टाइप में स्टोर कर सकते हैं। जैसे यदि इंटीजर टाइप की वैल्यू हमें स्टोर करनी है तो हम इंटीजर डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे। यदि हमें फ्लोट टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है तो फ्लोट टाइप का हम डेटा टाइप यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम यदि हम फ्लोट लेंगे उसमें इंटीजर स्टोर करेंगे, या हम इंटीजर लेंगे उसमें फ्लोट स्टोर करेंगे, तो इस तरह से यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्लियर? जैसे हमने, और यहाँ पे साइज दी हुई है, जैसे इंट कितनी बाइट लेता है, 4 बाइट, और उसका जो है स्टोर इंटीजर वैल्यूज। तो यहाँ पर जो 4 बाइट एक्चुअली इंटीजर क्या है, 2 और 4 बाइट लेता है, बट ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है। यदि 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हैं तो वहां पर 4 बाइट लेता है। बट यदि आप सॉरी 64 बिट कर रहे हैं तो 4 बाइट लेता है, एंड 32 बिट ओएस यूज कर रहे हैं तो आप वहां पे 2 बाइट्स लेता है। फ्लोट 4 बाइट लेता है, स्टोर फ्रैक्शनल वैल्यू, मीन्स आप यहाँ पे डेसिमल के बाद जो भी वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो वो फ्लोट में यूज कर सकते हैं। डबल डेसिमल के बाद आप 15 डिजिट डेसिमल यूज कर सकते हैं यहाँ पर। एंड बुलियन आप यूज कर सकते हैं, ट्रू फॉल्स वैल्यूज, है ना। ये बुलियन 1 बाइट लेता है, कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, स्टोर अ सिंगल कैरेक्टर और लेटर्स। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और यदि आप चैनल पर नए नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।